पहला मॉडल तो हमने डिस्कस कर लिया, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मॉडल। अब इसका एक ऑपोजिट मॉडल भी है जो हमें सूट करेगा उस वक्त व्हेन वी आर इन अ सिचुएशन जहां हमने अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है, या जिसको हमने कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन के नाम से भी पढ़ा था पहले। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में यू एंड अप हैविंग अ ग्रुप ऑफ बिजनेसेस व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. So you might have stakes, or you might have presence in fast moving consumer goods, you might have presence in automobiles, you also may have a presence in oil and gas, you may have some presence in cement industry as well. Now all these businesses have literally got nothing to do with each other. इसका मतलब क्या है? That it is literally impossible for the headquarters to have a thorough understanding of each of these businesses. बिकॉज आप ये प्रैक्टिकली कर नहीं सकते कि आपको 8 इंडस्ट्रीज की बिल्कुल सही नॉलेज हो। ऐसी सिचुएशन में अगर हेडक्वार्टर कहे कि नहीं जी, स्ट्रैटेजी तो अभी भी हम ही बनाएंगे, दे आर बाउंड टू बी फेलियर्स। सो देयरफॉर इन अ सिचुएशन लाइक दैट, जहां आपके पास डाइवर्सिफाइड किस्म के कॉर्पोरेट बच्चे हैं, वहां पे आपको सूट करेगा कि आप फाइनेंशियल कंट्रोल मॉडल पे चले जाएं। फाइनेंशियल कंट्रोल मॉडल क्या है? इसमें आप बेसिकली टाइट फाइनेंशियल टारगेट्स देते हैं हर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को। यू एक्चुअली रन देम एज इंडिपेंडेंट डिविजन्स एंड एवरी डिविजन हैज वेरी क्लियर कट फाइनेंशियल टारगेट्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टारगेट्स। रिजल्ट क्या निकलेगा कि फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स आप उन्हें कहेंगे कि जनाब यू डिसाइड, द एसबीयू डिसाइड्स कि उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, लो कॉस्ट होगा, हाई कॉस्ट होगा, डिफरेंशिएटेड होगा। हेडक्वार्टर्स इसमें टांग नहीं अड़ाएगा। हेडक्वार्टर्स विल ओनली टेल देम कि ओके, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द ईयर, हमें दिस मच ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, दिस इज द काइंड ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग दैट, व्हाटएवर स्ट्रेटेजी यू आर फॉलोइंग, वी आर हैप्पी विद दैट। अब इस किस्म की अप्रोच का एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये होगा दैट द हेडक्वार्टर्स विल बी एबल टू मैनेज अ वाइड वेराइटी ऑफ बिजनेसेस without even knowing much about them. क्यों? क्योंकि जो उन बिजनेसेस को जो लोग रन कर रहे हैं वो अपनी इंडस्ट्री को जानते हैं, वो उसके हिसाब से फैसले कर रहे हैं, एंड जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो आपको मिल रहे हैं। सो इन अ कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन सिचुएशन आपको फाइनेंशियल कंट्रोल मॉडल बहुत सूट करता है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो बड़ी विजिबल है। प्रॉब्लम क्या है कि इमेजिन कीजिए यू आर द डिविजनल हेड, आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी भी आप बना रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, यू आर डिसाइडिंग, राइट? तो ओनरशिप ऑफ स्ट्रैटेजी तो यकीनन होगी क्योंकि आप फैसले कर रहे होंगे। गुड। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टारगेट्स हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टारगेट्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है शॉर्ट टर्मिज्म का। शॉर्ट टर्मिज्म क्या है? दैट यू मे फॉरगो certain long-term interests just to make sure that you are giving the right kind of results in the short term. For example, बाद organizations अपनी technology update नहीं कर पाती या नहीं करती, क्यों? Because if they invest money in the new technology, their profitability for this year will drop. And when they ignore this technology improvement, तो long term में उनको फिर failure का सामना करना पड़ जाता है। So there is a very bright possibility of short-termism in this. Second, एक हम term use करते हैं milking the business. इसका मतलब यह है कि आप बिजनेस में वापस इन्वेस्ट उतना नहीं कर पाते जितना बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। Why? Because आपको ये इंश्योर करना होता है that headquarters should get the right results. Because अगर ऐसा ना हो तो they either change the management, अगर आप results ना दे सकें तो the parent will either change the management और they might decide to divest from the business. याद रखिएगा, इस किस्म के बिजनेस में जहां पे कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन हुई हो, वहां पे कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स की कोई अटैचमेंट नहीं होती बिजनेस के साथ। उसका सिंपल स्ट्रेट पर्पस होता है फाइनेंशियल गेन्स, फाइनेंशियल रिटर्न्स, और उस सूरत में अगर डाइवेस्ट हो जाए तो सारे मैनेजर्स के करियर चले जाते हैं। So therefore they try and make sure that every year they give the required जो भी आपके results चाहिए, financial returns चाहिए, वो आप देते रहें, और उसकी वजह से आप long term जो interest है उसको forgo करते हैं। अब ये हमने दो extremes discuss कर लिए।
ऑन वन एक्सट्रीम वी हैड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मॉडल, जहां पे हम हर अपने कॉर्पोरेट बच्चा, जिसको मैं कह रहा हूं, जो हमारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, उसकी सारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हेडक्वार्टर्स कर रहा है। दूसरा एक्सट्रीम क्या है, दैट वी आर not giving any strategic plan, we are giving only financial targets and we are making sure that the results are achieved through that. क्यों ना इसका दरमियान का रास्ता निकाल लिया जाए, और जो इसका दरमियान का रास्ता है उसका नाम रखा गया स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कंपनीज या स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मॉडल। इसमें स्ट्रेटेजिक पहले वाले मॉडल से लिया गया और कंट्रोल दूसरे वाले से लिया गया, कॉम्बिनेशन कर दिया हमने उनका, आसान सी बात है। हमने क्या किया कि पहली दोनों स्ट्रेटजीज की जो अच्छी चीजें थी वो अडॉप्ट कर ली। कैसे? हम कहेंगे कि जनाब इन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कंपनीज हम स्ट्रेटेजी डिसाइड कौन करेगा, डेवलप कौन करेगा, एसबीयू खुद करेगा अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप। दे विल डिसाइड कि हम कैसे कंपीट करेंगे, दे विल डिसाइड कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, दे विल टेक दिस कॉल। हाउएवर बिफोर इंप्लीमेंटिंग they will get an approval from the headquarters, so that the headquarters will give their inputs based on their knowledge, their experience, their expertise, and whatever strategy will be implemented will be agreed upon by both SBU as well as the corporate parent. तो जब दोनों का consent होगा, जब दोनों जो players हैं, यानी जो headquarters है और जो SBU की management है, when they will have an agreement on a strategy, the results are bound to be better. दूसरा इसमें जो important characteristic है, जो financial control में बड़ी difficulty थी, that was the short termism. So the results in strategic control model are not expected in the short term. So there is lesser focus on short term financial targets, and the result is that organizations को जो ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो नेसेसरी इनपुट्स चाहिए वो भी मिलते रहते हैं, और जो फाइनेंशियल रिटर्न्स हैं वो भी उनको हासिल होते रहते हैं। नाउ ज्यादा प्रैक्टिकल मॉडल है, ज्यादा अच्छी तरह अप्लाई हो सकता है, हाउएवर देयर इज अ चांस ऑफ सम एम्बिग्विटी एज वेल, क्योंकि जो भी स्ट्रेटजीज हैं उनको डिजाइन कौन कर रहा है, एसबीयू कर रहा है, अप्रूव कोई और कर रहा है। हो सकता है अगर इनकी कम्युनिकेशंस क्लियर ना हो और इनके विजन्स में कहीं अगर वाज़ेह फर्क हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, और देयर इज अ डेंजर ऑफ सम एम्बिग्विटी एज वेल। हाउएवर विद गुड कम्युनिकेशन ये चीज़ बचाई जा सकती है।